श्रोताओं का स्वागत है। आज हम साहित्य के खजाने से एक मोती निकाल कर लाए हैं, अज्ञेय की बहुत प्रसिद्ध और उतनी ही गहरी कविता असाध्य वीणा। जी हाँ, बहुत ही अद्भुत कविता है ये। इसकी कहानी एक राजा के इर्द गिर्द घूमती है जी, और एक ऐसी रहस्यमयी वीणा जिसे आज तक कोई साध नहीं सका, बिल्कुल असाध्य। और एक गुफा में रहने वाले साधक प्रियंवद केशकम्मली, जिनके सामने ये चुनौती रखी जाती है। हम इस कविता के उपलब्ध पाठ के आधार पर इसकी परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखते हैं। मकसद है कहानी को समझना, उसके गहरे अर्थों तक पहुंचना और ये जानना कि आखिर ये असाध्य वीणा हमें क्या सिखाती है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। कहानी का आगाज होता है राजा के दरबार से, जहां वो प्रियंवद का स्वागत करते हुए कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है आज उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा, हाँ, वो वीणा को बजते सुनना चाहते थे। बिल्कुल, कि वो इच्छा पूरी होगी। राजा इशारा करते हैं और वो मशहूर असाध्य वीणा सभा में लाई जाती है। सबकी नजरें पहले वीणा पर जाती हैं, फिर उम्मीद और शंका के साथ प्रियंवद पर टिक जाती हैं। और इस वीणा का इतिहास ही इसे खास बनाता है। ये कोई साधारण साज नहीं है। हाँ, क्या खास था इसमें? कविता हमें बताती है कि ये उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों से आई है, जहां तपस्वी साधना करते हैं। अच्छा। इसे वज्रकीर्ति नाम के एक साधक ने अपने पूरे जीवन की साधना लगाकर एक बहुत ही पुराने, विशाल, किरीटी तरु, एक खास किस्म के पवित्र पेड़ की लकड़ी से बनाया था। ओह, किरीटी तरु। हाँ, और वो पेड़ भी अपने आप में एक पूरी दुनिया था। बिल्कुल। कल्पना कीजिए, एक ऐसा पेड़ जिसके बारे में कविता कहती है कि बर्फीले पहाड़ उसके कानों में राज बताते थे, बादल उसके कंधों पर आराम करते थे, उसकी डालियां इतनी फैली हुई थी जैसे जंगल के ऊपर हाथियों की सूंड का रक्षा कवच। वाह, क्या कल्पना है। उसके कोटर में भालू बसते थे और जड़ें पाताल तक गहरी थीं, जहाँ कहते हैं वासुकी नाग अपना फन टिकाकर आराम करता था। बिल्कुल। ये सिर्फ लकड़ी नहीं थी, ये उस पेड़ का पूरा जीवन, उसका पूरा अनुभव था। वज्रकीर्ति ने हठ साधना की तरह अपना पूरा जीवन लगाकर इस वीणा को गढ़ा। पूरी जिंदगी लगा दी। हाँ, और जैसे ही वीणा पूरी हुई, कहते हैं उनका जीवन और साधना भी पूरी हो गई। ये वीणा उनके जीवन भर के तप का मूर्त रूप थी। शायद इसीलिए ये इतनी असाधारण थी। समझ आता है। राजा खुद बताते हैं कि उनके दरबार के बड़े बड़े संगीतकार, कलावंत आए, सबने कोशिश की पर कोई इसे सुर नहीं दे सका। सब हार गए। हाँ, सबकी कला, सबका ज्ञान, सबका अहंकार चूर चूर हो गया। तभी से इसका नाम पड़ गया असाध्य वीणा। असाध्य वीणा। लेकिन राजा के मन में अब भी एक आस बाकी है कि वज्रकीर्ति का तप बेकार नहीं जा सकता। कोई सच्चा साधक, कोई स्वर सिद्ध जब इसे सही मायने में अपनाएगा तो ये जरूर बजेगी। उन्हें विश्वास था। और यही मंच पर आते हैं प्रियंवद, केशकम्बली यानी बालों का कंबल ओढ़ने वाले, गुफागेही, गुफा में रहने वाले। जी। वो आते हैं, अपना कंबल चुपचाप जमीन पर बिछाते हैं, वीणा को उस पर रखते हैं, फिर आंखें बंद करके जैसे अपनी पूरी चेतना को खींचकर वीणा को प्रणाम करते हैं। और वो स्पर्श, अस्पर्श छुअन। हाँ, कमाल की बात, बिना छुए ही एक अस्पर्श छुअन से जैसे मानसिक रूप से तारों को महसूस करते हैं। फिर बहुत विनम्रता से कहते हैं, राजन, मैं कलावंत तो नहीं हूं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो शिष्य हूं, साधक हूं, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी बनने की कोशिश करता हूं। देखिए, यहीं पर बात का सिरा मिलता है। प्रियंवद का ये कहना कि वो कलावंत नहीं, साधक हैं, ये सिर्फ विनम्रता नहीं, ये उनके दृष्टिकोण का सार है। अच्छा, कैसे? वो वीणा को अपनी कला से जीतने नहीं आए, बल्कि उसके सत्य के, जीवन के सत्य के साक्षी बनने आए हैं। तरु और वज्रकीर्ति का ध्यान ही उन्हें भाव विभोर कर देता है। ये दिखाता है कि वो किस गहरे सम्मान और समर्पण के भाव से इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। मतलब अहंकार नहीं था? बिल्कुल नहीं। यहीं से अहंकार के विसर्जन की शुरुआत होती है, जो इस कविता का मूल है। फिर वो वीणा को अपनी गोद में उठाते हैं और धीरे धीरे उस पर झुकते जाते हैं और अपना माथा वीणा के तारों पर टेक देते हैं। सभा में हलचल मच जाती है। क्या हुआ? क्या प्रियवद सो गए या उन्होंने हार मान ली? सब हैरान थे। क्या ये वीणा वाकई असाध्य ही रहेगी? लेकिन उस गहरे सन्नाटे में जो घट रहा था, वो बाहर से दिख नहीं रहा था। प्रियवद वीणा को नहीं साध रहे थे। तो क्या कर रहे थे? वो असल में स्वयं को शोध रहे थे, अपने आप को उस वीणा के लायक बना रहे थे। वो अपने मैं को, अपने अहंकार को धीरे धीरे मिटाकर उसी किरीटी तरु को सौंप रहे थे जिसकी आत्मा उस वीणा में बसी थी। अच्छा, खुद को सौंप रहे थे। हाँ, वो राजा, सभा,
दुनिया सबको भूलकर एक गहरे अकेलेपन में उतर गए थे, जहां सिर्फ वो थे और वो विशाल जीवित किरीटी तरु। और इसी अवस्था में शुरू होता है प्रियंवद का मौन संवाद, एक खामोश बातचीत उस पेड़ के साथ। यहाँ कविता की पंक्तियां बहुत खूबसूरत हैं। बहुत सुंदर। वो पेड़ को सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि तात, पिता, सखा, दोस्त, गुरु, आश्रय, त्राता, रक्षक कहकर पुकारते हैं। कितने रिश्ते जोड़ लिए उस पेड़ से। वो याद करते हैं कि कैसे उस पेड़ ने हजारों मौसम देखे हैं, कैसे अनगिनत बरसातों और जुगनुओं ने रात में उसकी आरती उतारी होगी। हाँ। कैसे भौरों और झींगुरों ने उसे गुंजाया होगा, कैसे चिड़ियों की चहक ने उसकी डालियों में जान फूंकी होगी। और इस विशालता, इस अनुभव के सागर के सामने प्रियवद अपनी लघुता को स्वीकार करते हैं। अपनी लघुता। हाँ, वो कहते हैं, मुझ में कहाँ इतना साहस कि मैं तुझे छू सकूं या इस वीणा पर चोट कर सकूं जिसमें न जाने कितने जीवनों का संगीत इकट्ठा है। अच्छा। ऐसे हाथ करें आघात, छीनने को तारों से एक चोट में, वो संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। ये अहंकार का पूरी तरह समर्पण है। पूरी तरह समर्पण हो। वो आगे कहते हैं, वीणा तो मेरी गोद में रखी है, ठीक है, पर असल में तो मैं ही तेरी पेड़ की गोद में बैठा एक खुश बच्चा हूं। जैसे एक बालक। हाँ। ओ पिता समान पेड़, मुझे संभाल ले, तू गा, तेरी लय पर मेरी सांसें चलें, भरें, खाली हों, आराम पाएं। ये तो कमाल का समर्पण है ना? वो बजाने वाले ने बजने देने वाले बनना चाह रहे हैं। बिल्कुल, यही है समर्पण की पराकाष्ठा। साधक यहाँ कर्ता नहीं, माध्यम बन रहा है। ईगो डिसोल्यूशन, यानी स्व का विसर्जन। स्व का विसर्जन। वो उस विराट चेतना, उस पेड़ की आत्मा से गुहार लगा रहे हैं कि वो खुद वीणा के तारों से गाएं, तू गा, तू गा, तू गा, तू गा। ये रट लगाना, ये पुकार, ये असल में अपने मैं को मिटाने की प्रक्रिया है। अपने मैं को मिटाना। इसके बाद प्रियंवद जैसे उस पेड़ की यादों में डूब जाते हैं। हाँ, पूरी तरह। वो उन सभी अनुभवों को महसूस करने लगते हैं जो उस किरीटी तरु ने अपने सैकड़ों हजारों साल के जीवन में महसूस किए होंगे। प्रकृति की हर छोटी बड़ी आवाज, हर रूप, जैसे वो खुद पेड़ बन गए हों। हाँ, यहाँ पूरी प्रकृति जैसे जीवंत हो उठती है। कविता में इसका बहुत विस्तार है, पर सोचिए जरा, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की कौंध, पत्तियों पर बारिश की टिप टिप, रात में चुपचाप टपकता महुआ, चिड़ियों की सुबह की चहक, झरने का शोर, दूर गांव से आती ढोल की आवाज, गडरिये की उदास धुन, कठफोड़े की ठक ठक, और वो एक पल जब ओस की बूंद पत्ती से गिरते गिरते इतनी नाजुक हो कि लगे जैसे हर सिंगार का फूल बन गई हो। क्या अद्भुत कल्पना है। और सिर्फ यही नहीं, शरद ऋतु में तालाब पर हवा की सरसराहट, कूंजों की पुकार, तीर की तरह उड़ते हंस, चीड़ के जंगलों की महक, पतंगों की टकराहट, झींगुर, मेंढक, कोयल, पपीहे की मिलीजुली आवाजें, ये सब जैसे प्रियंवद उस पेड़ के जरिए खुद जी रहे हैं। ये सिर्फ यादें नहीं थी, मतलब भयानक रूप, जैसे हाथियों की चिंगाड़ जैसी काली घटाएं, बाढ़ का शोर, तूफान की साइंसाएं, पेड़ों का गिरना, ओलों की मार, पाले से चटकती सूखी घास, बर्फ का गिरना, पहाड़ों से गिरती चट्टानों की गूंज जो धीरे धीरे सन्नाटे में बदल जाए। यानी प्रकृति का हर रंग, रौद्र भी, शांत भी। हाँ, और जंगली जानवरों की तरह तरह की आवाजें, पानी के पास पक्षियों के दबे पांव चलने की आहट, राहगीरों के घोड़ों की टाप, भैंसों के भारी खुरों की धीमी आवाज। सुबह, दोपहर, शाम, हर पहर। बिल्कुल, सुबह की पहली किरण जब ओस की बूंद पर पड़ती है और उसमें सिहरन होती है, दोपहर की शांति जब घास के फूल खिलते हैं और मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं, शाम को आसमान में तारों की कांपती हुई रोशनी। जीवन का हर रंग, हर ध्वनि, हर स्पंदन उस पेड़ ने जिया था। और इन सब अनुभवों से गुजरते हुए, उनमें डूबते हुए, हाँ, प्रेमवद एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां उनका अपना मैं खो जाता है। वो कहते हैं, सुनता हूं मैं पर मुझको मैं भूल गया हूं। वाह। सुनता हूं मैं पर मैं मुझसे परे शब्द में लिया मान, जैसे वो खुद उस विराट ध्वनि में विलीन हो रहे हों। और फिर वो पुकार उठते हैं, मैं नहीं, नहीं, मैं कहीं नहीं। यही है वो आत्मविलय, सेल्फ डिसोल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे थे। वो स्वयं शून्य में डूब गए हैं, जैसा वो बाद में कहते हैं। स्वयं शून्य में। उनका अहंकार, उनकी अलग पहचान पूरी तरह मिट गई है।
वो अब प्रियमवद नहीं, बल्कि उस पेड़, उस जंगल, उस पूरी सृष्टि की आवाज सुनने और सुनाने का माध्यम बन गए हैं। सिर्फ एक माध्यम। हाँ, वो उस विराट चेतना से, जिसे वो शरण देने वाला कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें अपनी ओट में ले ले, उनके अकेलेपन को अपने स्वर के सागर में डुबा दे। आ मुझे भुला, तू उतर वीण के तारों में, अपने से गा, अपने को गा, तू गा तू गा। और जैसे ये पूर्ण समर्पण होता है, जैसे ही मैं पूरी तरह मिटता है, तभी चमत्कार होता है। हाँ, राजा देखते हैं कि समाधि में बैठे उस संगीतकार का हाथ धीरे से उठता है, उंगलियां कांपती हैं और तारों के हल्के से स्पर्श से वीणा जाग उठती है। संगीत फूट पड़ता है, स्वयंभू, यानी अपने आप जन्मा हुआ। उसे प्रियमवद ने बजाया नहीं, वो प्रकट हुआ। बिल्कुल, प्रकट हुआ। और वो संगीत कैसा है? जिसमें अखंड ब्रह्मा का मौन सोया हुआ है। अखंड ब्रह्मा का मौन, जो पूरी तरह प्रकाशमान है, अशेष प्रभामय है। सब लोग उस संगीत में एक साथ डूब जाते हैं। लेकिन कमाल ये है कि हर कोई उस अनुभव में अकेला है, अपने अपने तरीके से उस पार पहुंच रहा है। यहीं से कविता का शायद सबसे जादुई हिस्सा आता है। संगीत एक ही था, पर दरबार में मौजूद हर व्यक्ति ने उसे बिल्कुल अलग तरह से सुना और महसूस किया, अपनी अपनी दुनिया के हिसाब से। हाँ, अपनी अपनी भावनाओं, इच्छाओं, डर, जिंदगी के अनुभवों के हिसाब से। राजा ने सुना जैसे विजय की देवी यश का रूप धरकर जीत का मंगल गीत गा रही हो। उनका मुकुट फूल जैसा हल्का हो गया। हाँ, मन की ईर्ष्या, द्वेष मिट गए। और रानी ने कुछ और ही सुना। उन्हें लगा जैसे बिजली चमककर कह रही हो कि ये हीरे मोती धन दौलत सब बेकार है, अंधेरा है, सब अंधकार है। हाँ, सिर्फ सच्चा गहरा प्यार ही रोशनी है। और वो मनी मन उसी एक प्यार को पाने का संकल्प लेती है। वाह! और दूसरों ने? किसी और को लगा जैसे भगवान खुद कृपा भरे शब्द कह रहे हों, किसी को लगा जैसे डर से मुक्ति का भरोसा मिल रहा हो। अच्छा, किसी को अपनी भरी तिजोरी में रखे सोने की खनक सुनाई दी। सोने की खनक। तो किसी को, जो शायद भूखा था, कई दिनों बाद चूल्हे पर पकते हुए खाने की खुशबू महसूस हुई। मतलब हर किसी के मन की बात। बिल्कुल। किसी को नई दुल्हन की पायल की झिझक भरी आवाज लगी तो किसी को अपने बच्चे की किलकारी सुनाई दी। किसी ने उसमें जाल में फंसी मछली की छटपटाहट महसूस की, तो किसी और ने पिंजरे से आजाद हुई चिड़िया की उड़ान और चहक। सुख भी दुख भी। हाँ, ये दिखाता है कि वो संगीत कितना गहरा था। वो हर किसी के मन के अंदरूनी कोने तक पहुंच रहा था, चाहे वहां सुख हो या दुख, उम्मीद हो या पीड़ा। और कितने ही अनगिनत रूप थे उस संगीत के। बाजार का शोरगुल, मंदिर का घंटा, लोहार के सधे हुए हथौड़े की चोटें, किनारे पर बंधी नाव से टकराती लहरों की आवाज, चमड़ा बनाते कारीगर की पुकार, खेत में बहते पानी की आवाज, नाचती हुई नर्तकी के घुंघरू, युद्ध के मैदान का ढोल, शाम की शांत घंटियां, और यहाँ तक कि दुनिया के खत्म होने पर बजने वाला शिव का डमरू नाद, सब कुछ था उसमें। सब कुछ। किसी के लिए वो अनुभव जिंदगी की पहली मीठी अंगड़ाई जैसा था, तो किसी के लिए वो मौत के विकराल मुंह को देखने जैसा। ओह, सब उस संगीत में डूबे, तैरे, जागे, हैरान रह गए। सबकी अपनी अपनी अलग पहचान, जिसे कविता में इयत्ता कहा गया है, अ सेंस ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, वो जागी, इयत्ता उस संगीत में मिली और फिर उसी में विलीन हो गई। ये एक ऐसा अनुभव था जो एक साथ सबका था और फिर भी हर किसी का अपना, बिल्कुल निजी था। बिल्कुल निजी। फिर धीरे धीरे वीणा शांत हो गई, सन्नाटा छा गया। फिर पूरी सभा जैसे एक साथ बोल उठी, साधु साधु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राजा अपने सिंहासन से नीचे उतरे। रानी ने अपनी सबसे कीमती सतलड़ी माला प्रियमवत को अर्पित की। सब भाव विभोर थे। हाँ, जनता चिल्ला उठी, धन्य हे स्वरजित, स्वरों को जीतने वाले, धन्य धन्य। पर प्रियमवत, उनका व्यवहार देखिए। उन्होंने वीणा को वापस कंबल पर इतनी कोमलता से रखा जैसे माँ सोए हुए बच्चे को पालने में लिटाकर धीरे से हट जाती है। जैसे कोई मोह नहीं। बिल्कुल। उन्होंने राजा का सम्मान आवर्जन स्वीकार करने से रोकते हुए कहा, श्रेय नहीं कुछ मेरा। श्रेय नहीं लिया। नहीं, कहा मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। उन्होंने साफ किया कि ये जो अद्भुत संगीत सबने सुना वह मेरा नहीं, न वीणा का था। तो किसका था? वो तो सब कुछ की तत्ता थी। महाशून्य, वो महामौन, अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। सब कुछ की तत्ता। द इनहेरेंट रियलिटी और इजनेस ऑफ एवरीथिंग। महाशून्य, महामौन। हाँ, वो परम सत्य जो शब्दों से परे है लेकिन हर चीज में गा रहा है। यही कहकर
सबको नमस्कार करके प्रियंवर ने अपना कंबल उठाया और चुपचाप वापस अपनी गुफा की ओर चले गए। जैसे आए थे वैसे ही चले गए। सभा विसर्जित हुई, लोग अपने अपने कामों में लग गए। कभी कहते हैं युग पलट गया। युग पलट गया। और आखिर में जैसे उस परम अनुभव के बाद कहने को कुछ बचता ही नहीं, कभी अपनी कविता को भी मौन में समाप्त कर देते हैं। कोई शब्द नहीं बचता। तो ये थी असाध्य वीणा की कहानी, एक साधक का अपने मैं को पूरी तरह मिटाकर समर्पण करना, प्रकृति और सृष्टि की विराट चेतना के साथ एक हो जाना, और फिर उस गहरे मौन से उपजे संगीत का वो जादुई अनुभव जहां एक ही परम सत्य हर किसी को उसके अपने आईने में दिखाई देता है। बिल्कुल। ये कविता ऊपर से कहानी लगती है, पर इसकी परतें बहुत गहरी, दार्शनिक हैं। दार्शनिक कैसे? असाध्य वीणा असल में तब सत्ती है जब साधक स्वयं को, अपने कर्ता होने के भाव को, अपने अहंकार को पूरी तरह मिटाकर उस परम सत्ता, उस महाशून्य, उस महामौन के प्रति समर्पित कर देता है। अहंकार ही बाधा है। हाँ, किरीटी तरु यहाँ उसी विराट चेतना का प्रतीक है। अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है। जब अहंकार शून्य हो जाता है, तब साधक माध्यम बन जाता है और संगीत या सत्य खुद ब खुद प्रकट होता है। अच्छा, ये तथत्व, ये परम यथार्थ, इसे पाने की कुंजी है स्व का विसर्जन। स्व का विसर्जन, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम सबके जीवन में भी ऐसी असाध्य वीणाएं नहीं होती? जरूर होती होंगी। कोई मुश्किल चुनौती, कोई उलझा हुआ रिश्ता, कोई ऐसा लक्ष्य जिसे हम अपनी पूरी कोशिश, अपनी पूरी कला लगाकर भी साध नहीं पा रहे। शायद वहां भी कुंजी यही हो। शायद हमें भी अपने मैं को, अपने कर्तापन के भाव को थोड़ा पीछे रखकर, हाँ, स्थिति के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति या उस चुनौती के गहरे सत्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होने की जरूरत है। समर्पण। हाँ, क्या पता अहंकार को थोड़ा कम करके उस महामौन या सब कुछ की तथ्यता से जुड़ने की कोशिश करने पर कोई नया रास्ता, कोई नया सुर अपने आप मिल जाए। अपने आप मिल जाए। ये सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।